हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ठंडी ठंडी सुबह में आपका स्वागत है। मॉर्निंग और इवनिंग में तो काफ़ी ठंड हो गई है। आफ्टरनून में अगर धूप रहे तो फिर भी हल्के एक स्वेटर के साथ बाहर बैठा जा सकता है। और कल ही ना पूरा गार्डन क्लीन कर दिया अनुज ने, क्योंकि रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जा रहे थे और जो भी बाहर वेजिटेबल्स लगे हुए थे उनके ख़राब होने के पूरे चांसेस थे। इसलिए कल जितने भी वेजिटेबल्स थे मोस्टली सारे हमने हार्वेस्ट कर लिए। थोड़े बहुत टमाटर लगे हुए हैं जो ग्रीन है, थोड़ा सा वेट करते हैं, वो भी पिक कर ही लेंगे। इधर ग्रीन टमाटर की चटनी बन जाएगी या फिर घर पे भी रखे रखे धीरे धीरे वो रेड हो ही जाते। एक छोटा सा कद्दू भी है तो उसका भी वेट चल रहा है, मे बी 2 से 3 दिन, उसके बाद उसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये रही हमारी बिग वाली काइंड ऑफ लास्ट हार्वेस्टिंग इस सीज़न की। फिर से 1 साल का वेट और फिर से उगाएंगे सब्जियां, कोशिश करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, कुछ सक्सेसफुल होगा। और पुदीना तो बाहर लगा हुआ ही रहता है। मोस्टली हमने खूब सारे पुदीना तोड़ के सुखा के पाउडर बना लिया। लाइक इतना बिग जार पाउडर, पुदीना पाउडर से भर चुका है, जो हम पूरे साल यूज़ करने वाले हैं। डिफरेंट तरह से पुदीना चटनी में तो अच्छा लगता ही है, बट पराठे में भी ना जस्ट घी लगा के ज़ीरा, नमक और पुदीना अच्छे से लेयर करके ना पुदीना पराठा बहुत यम लगता है। तो ये रही हमारी हार्वेस्टिंग जुकीनी। बहुत जुकीनी खाई है इस बारी हमने। खीरा, एक छोटा एक बड़ा खीरा, कद्दू। इसकी ना वो भंडारे वाले कद्दू बनते भी बहुत इजीली हैं और बड़े मज़ेदार लगते हैं। और ये ग्रीन पेपर्स तो इतने क्यूट लगते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्योंकि मार्केट से जो हम लेके आते हैं वो काफ़ी बिग होते हैं, तो जो देसी कैप्सिकम होता है पैसा वाला है, एंड डेफिनेटली टेस्ट्स अमेजिंग। ये तो बहुत ही क्यूट है। तो इसकी मैं सोच रही हूँ बेसन प्याज डाल के सब्जी बनाऊंगी। और कुछ एक टमाटर हैं, और ये देखो छोटा सा ट्विन कद्दू, और ये स्प्रिंग अनियंस। आज बन रहे हैं वीकेंड स्पेशल गोभी के पराठे। कल रात ही मैंने गोभी फ्रिज से निकाल के वॉश करके रख दिया था कि अच्छे से ड्राई हो जाएगा मॉर्निंग तक। और अभी ग्रेट कर लिया। इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, लाइक मैं घर पे ही ग्राइंड करके बनाती हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आज गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च और खूब सारा धनिया। और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए। ग्रोसरी शॉपिंग तो करनी है, तो कॉस्को तो जाना ही है। काफ़ी टाइम हो भी गया है हम गए नहीं है कॉस्को। और साथ में थोड़ी फेस्टिवल शॉपिंग भी करेंगे। करवा चौथ इसी वीक है और दिवाली भी आने वाली है, तो देखेंगे दिवाली का कुछ सामान आया है या नहीं। और फॉल कलर्स इतने प्यारे हैं, कुछ नहीं पता कब स्नो हो जाए और ये फॉल कलर खो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि किसी पार्क में भी जाएंगे जहाँ पे फॉल कलर का अच्छा सा ट्रेल हो। मैंने काफ़ी सारा सर्च करके रखा है, तो लेट्स सी कैसा जाता है। बट शुरुआत करते हैं गोभी के पराठे से। बट मैं नहीं खाऊंगी गोभी के पराठे मैं खाऊंगी नॉर्मल सैंडविच। मेरे सैंडविच के लिए ब्रेड को सेक लिया है और यहाँ पे एक योगर्ट स्प्रेड बनाया है। इसमें डाला है गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा मिंट पाउडर और सॉल्ट एंड पेपर, थोड़े से क्यूकम्बर,
एवोकाडो और चेरी टमाटोज। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। यमी एंड सुपर हेल्दी सैंडविच। बहुत ही खूबसूरत से एक पार्क में आए हैं और विंटर में आए थे हम यहाँ पे ना, तब मैंने सर्च किया था तो ये फेमस है फॉल कलर्स के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऑलरेडी येलो, रेड, डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं। और अभी जो ड्राइव थी वो भी बहुत खूबसूरत है। सिटी के काफ़ी सारे एरियाज़ में ना बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो फॉल कलर्स बहुत सुंदर आए हुए हैं और मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉल कलर्स। Just leaves my mind. Waking with a note. How could a poem hold the way I see your soul? अगर आप एडमिंटन में हो और फॉल कलर्स देखना चाहते हो ना तो यहाँ आ सकते हो। टर्विल गियर में है ये, टर्विल गियर डॉग्स पार्क सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। एक तरफ रिवर है तो बर्ड, हाँ काफ़ी सारे बर्ड, स्क्विरल, ओके। एक तरफ नॉर्थ सस्केचुअन रिवर है तो मोस्टली डॉग्स पार्क वहीं पे है, वहीं पे डॉग्स खुले होते हैं। इस साइड पे नहीं होते, ये पूरा ट्रेल बना हुआ है और आगे जाके ब्रिज भी है। सो प्रिटी, सो प्रिटी। फ़ोटो शूट कराओ मस्त यहाँ आके। नेचर में आके ना अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है रियल जो लाइफ है हमारी डेली की लाइफ वो एक अलग दुनिया है और ये एक अलग दुनिया है। वो वाला जो एरिया दिख रहा है ना वहाँ पे है डॉग्स पार्क, तो मोस्टली डॉग्स वहाँ पे खुले होते हैं। धूप हो रही है धीरे धीरे ना, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है पीछे। बस ये थोड़े दिनों की बात है, फिर ये उजाला ही उजाला हो जाएगा। पार्क के बाद हम कॉस्को और होलसेल इंडियन बाज़ार भी गए थे। इंडियन बाज़ार जो आप लोगों को बताया था मैंने नवरात्रे के टाइम कि एक नया शॉप खुला है जहाँ पे सारे इंडियन लाइक फेस्टिवल रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। दिवाली डेकोर का और करवा चौथ का भी काफ़ी सारा सामान आया हुआ था। और कॉस्को तो हम 2-3 वीक्स बाद में गए थे, तो काफ़ी सारे फ्रूट्स लेने थे। मंडे को भी ना घर पे एक छोटी सी पूजा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। मैंने पंडित जी को बोला था कि घर पे एक पूजा करा लेते हैं, तो उन्होंने बोला मंडे को अच्छा दिन है, पूर्णिमा है और सत्यनारायण भगवान की पूजा करा सकते हैं। बट उन्होंने सुबह सुबह का टाइम दिया है। उन्होंने बोला 5:45 मैं आ जाऊँगा, 6 बजे डॉट पूजा स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उतनी सुबह तो मैं किसी को बुला भी नहीं सकती, बट वैसे अच्छा है सुबह सुबह घर पे पूजा हो जाए, सारे घर पे रहेंगे, अच्छे से हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो पूजा का सामान है उसके लिए तो मैं कल जाऊंगी, पर फ्रूट्स एंड ऑल सारा कुछ लेके आ गए हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। आज कॉस्को में मुझे कौन सी सब्जी मिली, भिंडी। फर्स्ट टाइम मुझे कॉस्को में भिंडी मिली। और जो कॉस्को इंडियन कम्युनिटी एरिया के तरफ होता है ना, वहीं पे मिलती है मोस्टली इस तरह की इंडियन चीज़ें। और क्योंकि दिवाली आई हुई है
तो कुछ मिठाइयाँ भी मिली, इंडियन मिठाइयाँ ऑफ कोर्स, जिसको देख के अनुज रुक तो सकते नहीं थे। और कॉस्को में ना फूड सैंपल्स मिलते हैं, लाइक वो टेस्ट कराते हैं, रखे रहते हैं ट्रेस में और आप जाके वहाँ से टेस्ट करते हो। और वो बहुत अच्छी मार्केटिंग पॉलिसी है उनकी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से खा के लोगों को पसंद आ जाती है, फिर वो ले लेते हैं। तो ये जलेबी भी फूड सैंपल में थी, इन सब ने खाया। मैं तो मीठे से दूर ही भागती हूँ, वैसे ही नवरात्रि में बहुत मीठा हो गया और दिवाली भी आने वाली है, तो अभी बीच का जो स्पेस है वो ज़रा कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये वाली असॉर्टेड जलेबी ली है, और मिठाई का भी एक असॉर्टेड स्वीट मिठाई पैक है जो कि आते ही खोल लिया गया है। इसमें मैं दिखाती हूँ, सारी सूखी मिठाइयाँ ही हैं, बट इट्स गुड कि किसी को आप गिफ्ट में भी देना चाहो ना। सारी सूखी सूखी मिठाइयाँ हैं। वैसे मुझे ये वाली मिठाइयाँ पसंद भी नहीं है, तो अच्छी बात है, देख के लालच नहीं आएगा। ओके, और तो कॉस्को से सिंपल फ्रूट्स, वेजीज, जो बेसिक डेली की चीज़ें होती हैं वो ही ली हैं। और दिवाली और करवा चौथ की कुछ शॉपिंग करी है, जो इंडियन बाज़ार गए थे वहाँ पे बहुत सारा कुछ आया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने करवा चौथ थाली ली है, जिसमें थाली है, छन्नी है और वो कलश है जिससे पानी देते हैं। मैंने ना आज तक, लाइक इतने साल हो गए करवा चौथ करते हुए, कभी भी मैंने छलनी यूज़ नहीं करी है। एक्चुअली मैं कभी चंडीगढ़ रही नहीं, ससुराल रही नहीं करवा चौथ पे, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया कि भाभी वहाँ पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बंगालीज में होता नहीं है, और जो देखा, जो खुद से समझ आया, मैं वैसे ही करती हूँ। तो दिन भर फास्ट रखती हूँ मैं, आफ्टरनून में भी फास्ट नहीं ओपन करती, पूजा करके भी मैं कुछ नहीं पीती हूँ, निर्जला पूरे दिन ही फास्ट करती हूँ। और जब चांद निकलता है ना, मैं सिंपली जस्ट पानी दे के, फूल दे के, पूजा करके फिर खाना खा लेती हूँ, जैसे होता है। बट कभी भी छलनी से वो चांद को देखना, फिर हस्बैंड को देखना, वो नहीं किया। और मुझे हमेशा करवा चौथ पे कमेंट आता है कि दीदी आप छलनी से नहीं देखते जैसे मूवीज़ में देखते। नहीं देखते बहन। पर इस बारी मैंने देखा ना, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रोमांटिसाइज करते हैं करवा चौथ को। तो मैंने ये ब्यूटीफुल सी थाली ली, और भी बहुत सारे कलर्स में थाली थी उनके पास, ये पूरा सेट था। और दिवाली के दिए का कलेक्शन तो खूब सारा है, बहुत सारे डिफरेंट, लाइक सिंपल दिए भी हैं, मिट्टी के दिए भी हैं, कलरफुल, डेकोरेटिव, डिफरेंट साइज़ में, कैंडल्स वाले भी हैं, सिंपल वाले भी हैं जिसमें आप तेल डाल के कर सकते हो। फिर स्टिकर्स हैं, काफ़ी सारे रंगोली स्टिकर्स हैं। हमने शुभ लाभ का स्टिकर लिया डोर के बाहर लगाने के लिए। और भी बहुत सारा कुछ है। बैंगल्स, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स और डिज़ाइन में बैंगल्स मिल जाएंगे। जैसे करवा चौथ पे नए बैंगल्स लेते ना, मैंने आज तक नहीं लिया, बट देख के मुझे मेरा मन कर गया। और रेड कलर का बैंगल्स था, जो मैं सूट पहनूंगी वो भी रेड कलर का है, तो लकीली मेरे साइज़ का भी मिल गया। अदरवाइज़ मेरे साइज़ के तो बैंगल्स मुझे इंडिया में भी नहीं मिलते। तो 2 तरह के लिए मैंने बैंगल, और ये ना थोड़े कंगन स्टाइल है, थोड़े से मोटे हैं, क्योंकि मेरे पास कांच की सिंपल रेड चूड़ी तो है, तो उसके साथ ये सेट बना के पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको ना सिंपली भी पहन सकते हैं, कभी भी सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, उसके साथ रेड तो सबके साथ जाता है। तो दिस इज़ प्रिटी प्रिटी। अभी भी थोड़ा बड़ा ही है, बट कोई नहीं, चले। एक ये लिया है मैंने, 4 का सेट है, और ये था $9.99, $10 का। और एक ये लिया मैंने, ये डिफरेंट डिज़ाइन है, ये परफेक्ट साइज़ है। कितना अच्छा लग रहा है ना, रेड चूड़ियों का ना अलग ही चार्म होता है, बहुत सुंदर, मेहंदी लगे हाथों में, अच्छा लगे। तो यस, करवा चौथ की तैयारियां हो गई हैं, और मैंने करवा चौथ के लिए फैनी मिल गई, ये ले लिया। और दिवाली के लिए मैंने ना ये मेन डोर पे लगाने के लिए ये वाला लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये राजस्थानी जयपुरी स्टाइल, वेरी प्रिटी। और भी बहुत सारे थे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसको हमेशा लगा के भी रख सकते हैं। और एक शुभ लाभ का स्टिकर लिया है, और दिवाली के दिए तो 2 मैंने बिग साइज के ले लिए हैं।
ये 4 का सेट है। और ये मैंने ना कैंडल वाले नहीं लिए कि वही सरसों के तेल डाल के वैसे जलाऊंगी, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाले कलर्स भी बहुत प्रिटी थे, और भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के थे। कुछ मेरे पास लास्ट ईयर के भी रखे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक और लेने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अभी मुझे अपने दिवाली डेकोर वाला पिटारा खोलना है, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी। और मेहंदी का 2 कोन ले लिया, ये शब बोल रही थी उसको भी लगाना है, तो यस हम तो घर पे ही लगा लेते हैं। बस तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी लोग लगाते होंगे, शायद घर आके भी लगा लेते होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं घर पे ही लगा लेती हूँ एक ही हाथ पे। और कॉस्को से मैंने ये सार्डो वाला ब्रेड लिया, और कॉस्को में तो खूब सारे पैक मिलते हैं ना ब्रेड के, ये तो 2 ही है, 3 के भी मिलते हैं। तो मैं किसी वीडियो में बता रही थी, तो आप लोगों ने सजेस्ट किया कि फ्रीज़ कर लूँ। मैंने काफ़ी बार ये सुना है कि फ्रीज़ कर सकते हैं ब्रेड को, अच्छा ही होता है इनफैक्ट फ्रीज़ करके आप ब्रेड खाओ। तो फिर आप लोगों ने भी बोला, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने कर लिया था और काफ़ी ईजी हो गया, थैंक यू सो मच। और पूजा में पंडित जी ने बोला था रेड रोजेस लाने के लिए, तो कॉस्को बेस्ट होता है रोजेस के लिए, फ्लावर्स के लिए। तो ये एक बंच रख लिया है, इसको ना मैं वास में डाल के मंदिर में ही रख दूँगी, मंदिर वाले रूम में रख दूँगी। करवा चौथ दिवाली आते ही मेरे पास ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, हर साल की तरह इस साल भी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि करवा चौथ किस दिन सेलिब्रेट करना है। इंडिया में इस डेट में है, कनाडा में कब होगा, यूएस में कब होगा। तो एक्चुअली टाइम जोन के अकॉर्डिंग ना स्पेशली करवा चौथ हमेशा डिफरेंट होती है। तो डोंट वरी, आप जाओ drikpanchang.com पे, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वहां पे लोकेशन आ जाता है। तो एडमिंटन का जब मैं डालती हूँ तो 9th ऑफ अक्टूबर है, जो कि है थर्सडे। मैंने टेम्पल के वेबसाइट पे भी चेक किया तो 9th ऑफ अक्टूबर है। तो दिवाली के भी डेट में कंफ्यूजन होती है, किस टाइम पे लक्ष्मी पूजा होगी, तो वो सारे डिटेल्स ना वहां से मिल जाते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सैटरडे के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे मॉर्निंग। आज घर पे पूजा थी, सुबह सुबह बहुत अच्छे से पूजा हो गई। पंडित जी .6 आ गए थे और मैं 4 बजे उठ गई थी। साफ सफाई तो मैं कल रात को करके सोई थी, पर भोग बनाना था, पूजा का सारा अरेंज करना था। जो मंदिर वाला रूम है वहीं पे किया था, तो सारे प्लान्स एंड ऑल हटा दिए थे, पूरा खाली करके अच्छे से पूजा हो गई। और भोग में हलवा बनाया था मैंने। और एक ना भोग बनता है सत्यनारायण पूजा में, बंगाली में उसको सिन्नी बोलते हैं। उसमें आटा जाता है, केला, चीनी, दूध, नारियल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारा मिक्स करके बनाते हैं। कुछ घरों में मैंने देखा है सूखा बनाते हैं। मैं बचपन से देखते आई हूँ, हर साल सत्यनारायण पूजा होती थी घर पे और यही बनता था, इसको सिन्नी बोलते हैं। और ये मेरा फेवरेट था, ये खाना मुझे इतना पसंद है। और बहुत टाइम हो गया डेफिनेटली खाए हुए, और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम आज खुद से बनाया है। क्योंकि इससे पहले हमारे घर में जितनी बारी पूजा हुई है तो मम्मी पापा होते थे तो मम्मी बनाते थे। और इंडिया में भी मैंने हमेशा मौसी को, मम्मी को बनाते हुए देखा है। तो मैंने मौसी को फ़ोन करके उनसे पूछा कि कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि एक मेजरमेंट भी होता है। और खा के ना मतलब पहुंच गई उस ज़माने में। और वही है, भोग के लिए आप कुछ भी बनाओ ना, अच्छा बन ही जाता है। और फर्स्ट टाइम बनाया बट परफेक्ट बना, बहुत अच्छे से बना, बहुत अच्छे से पूजा हो गई। अनुज भी आज घर से ही काम कर रहे थे, वो भी घर पे ही हैं। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, कब तक पता नहीं, क्योंकि अल्बर्टा जो प्रोविंस है हमारा, यहाँ पे टीचर्स की स्ट्राइक हो गई है। लेट्स सी कब तक चलता है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि बच्चों को घर पे बिजी रखना, अभी अभी तो 2 महीने का समर वेकेशन गया है और फिर से पता नहीं कब तक छुट्टियां चलेंगी। ईशा बता रही थी कि उसके तो सारे फ्रेंड्स वेकेशन पे चले गए, स्ट्राइक वेकेशन चल रहा है यहाँ पे। सही है। ये थोड़े से ना फ्लावर्स बच गए थे, पूजा में यूज नहीं हुए, तो मैंने एक छोटा सा बुके बना लिया। कितना प्रिटी लग रहा है ना।
ब्रेकफास्ट में मैंने सबको सैंडविच दे दिया और लंच में बनेगा मेरा फेवरेट, जिसका इंतज़ार मैं दुर्गा पूजा के टाइम से कर रही हूँ। आप लोगों को बताया ही था कि मैं नवरात्रि का फास्ट था, तो मैं वो खिचड़ी भोग नहीं खा पाई थी, तो मुझे बनाना था। तो आज बेस्ट डे है, खिचड़ी और लाबरा बनाएंगे। लाबरा मिक्स वेज को बोलते हैं और खिचड़ी खिचड़ी, बट ये खिचड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनती है। और हर एक पूजा में ना भोग में यही चढ़ता है, प्रसाद में यही मिलता है। कहीं भी मंडप पे जाओ, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, तो यस, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया कि मैं अच्छे से ना वो एंजॉय करने वाली हूँ। वैसे तो अभी 9:30 हो रहे हैं, पर मैं लंच बना के रख दूंगी ताकि जब भी मुझे भूख लगे मैं खा लूँ। और फिर मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, इनफैक्ट 2 वीडियो एडिट करना है, मुझे शूट करके रखा हुआ है, एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो यही फ़ायदा होता है सुबह सुबह उठने का। आज तो सारे ही उठे हैं, बच्चे और अनुज भी उठ गए थे 5-5:30 तक। तो यस, काफ़ी लंबा दिन है आज का। खिचड़ी के लिए इक्वल क्वांटिटी में दाल और राइस लेंगे। 1 कप मूंग दाल तो 1 कप राइस, और छोटे वाले राइस यूज़ करने हैं। मेरे पास गोविंद भोग राइस है अभी, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। काला जीरा राइस होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी जो छोटे ग्रेन वाली राइस होती है ना, वो यूज़ कर सकते हो। अगर खुशबू है तो अच्छा लगता है। और मूंग दाल को ना पहले वॉश नहीं करना है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए, एक जो खुशबू होती है ना दाल के भुनने की, जो नट्टी वाली खुशबू होती है, वो आने लगे, फिर आप गैस ऑफ करके इसको ठंडे पानी से वॉश कर लो। ज़्यादा वॉश मत करना, नहीं तो इसकी जो खुशबू है ना वो चली जाती है। तो इसकी खुशबू बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाली खिचड़ी में। जो मिक्स वेज है ना लाबरा, उसकी तैयारी बहुत सारी करनी होती है, क्योंकि इसमें खूब सारे वेजिटेबल्स जाते हैं। आप अपने चॉइस के वेजिटेबल्स डाल सकते हो। मैंने लिया है आलू, गोभी, येलो वाला कद्दू, थोड़े से कैबेज भी हैं, कैरेट, बीन्स, मूली, बैगन, थोड़े से पालक भी ऐड करूंगी। इसमें कोकोनट भी जाता है, अदरक ग्रेट कर लिया है, और हरी मिर्च। इसमें आप स्वीट पोटैटो भी डाल सकते हो, और जो रॉ बनाना होता है ना वो भी ऐड कर सकते हो। और कौन सा वेजिटेबल पहले जाएगा कौन सा बाद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली जिस सब्जी को कुक होने में ज्यादा टाइम लगता है वो पहले जाएगा, और जिसको कम टाइम लगता है वो लास्ट में। सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, और यहाँ पे ना बैगन में नमक और हल्दी लगा लिया थोड़ा सा। तो सबसे पहले बैगन को मैं फ्राई करके इसको अलग से रख लूंगी। तेजपत्ता, सूखी मिर्च, 5 फोरन। सबसे लास्ट में कैबेज और बीन्स ऐड कर दिए, साथ में कोकोनट भी ऐड कर दिया। ये धीरे धीरे होता रहेगा, इसको पीछे वाले गैस पे रख देते हैं और एक भुना मसाला बनाते हैं जो कि सब्जी में भी जाएगी और खिचड़ी में भी जाएगी।
कढ़ाई थोड़ी सी छोटी हो गई है, बट अभी लग रहा है जब ये कुक हो जाएगा ना तो सारे वेजिटेबल्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर तो थोड़ा सा ही रहता है। तो नमक और हल्दी डाला है और कोई मसाला नहीं जाता है इसमें। अदरक और मिर्च तो ऑलरेडी पहले ही डाल दिया था। इसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लो फ्लेम पे इसको कुक होने देते हैं। और तब तक मैं खिचड़ी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब हम इंस्टेंट पॉट में कुक करते हैं खिचड़ी फिर तो फटाफट से हो जाता है, बट ये वाली जो खिचड़ी है ना, बंगाली खिचड़ी, ये ओपन पैन में ही बनता है। प्रेशर कुकर में उसका मज़ा नहीं आता। बंगाली खिचड़ी में भी ना सब्जियां जाती हैं, तो अभी तो मिक्स वेज बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं डालूंगी, बट आलू गोभी और मटर के बिना बंगाली खिचड़ी बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो आलू गोभी में नमक और हल्दी डाल के मैंने पहले फ्राई करके रख ली है। ज़ीरा, तेज पत्ता और सूखी मिर्च, जिंजर, हरी मिर्च, टमाटर ऐड कर दिया है और साथ में नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। दाल चावल ऐड करके मैं थोड़ी देर इसको भूनती हूँ। और गोविंदो भोग राइस है ना, जैसे ही वो भुनता है ना, घी के साथ मिक्स होता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। आई विश मैं आपको ये जो खुशबू आ रही है ना अभी किचन में, वो मैं आपको भेज पाती हूँ। मुझे ऑलरेडी भूख लग गई है। तो अच्छे से इसको भून लिया है अराउंड 5 to 10 मिनट्स। फिर इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। खूब सारा पानी ऐड करके इसको ढक के कुक होने देंगे। और जब 80% कुक हो गए हैं दाल चावल, फिर मैंने इसमें आलू, गोभी, मटर, नारियल और भुना हुआ मसाला ऐड कर दिया। सब्जी बिल्कुल कुक हो चुकी है, आलू भी चेक कर लिया है। अब इसको बिना ढके थोड़ी देर ना भुनेंगे, ताकि वो सूखा सूखा हो जाए ना। और लास्ट में फिर बैगन भी ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, मैं अब एंजॉय करने वाली हूँ मेरा फेवरेट खिचड़ी लाबरा एंड बेगुन भाजा। हमारे घर पे बच्चों को, अनुज को दूसरी वाली खिचड़ी, मसाले वाली खिचड़ी ज़्यादा पसंद है, बट होता है ना कभी कभी अपने लिए भी कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। हम हमेशा अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के बारे में ही सोच के उनका फेवरेट खाना बनाते हैं, और हमें खिलाने वाला तो कोई होता ही नहीं है, तो अपने बारे में तो खुद ही सोचना पड़ता है ना। तो आज मैं दिल खोल के, मन भर के एंजॉय करने वाली हूँ। बच्चे अभी बाहर प्ले कर रहे हैं। ठंड तो हो गई है, बट फिर भी हुडी पहन के खेल रहे हैं। जब तक स्नो नहीं पड़ती है तब तक तो फिर भी बाहर खेल लेंगे। खेलते खेलते वैसे भी गर्मी आ जाती है। और यहाँ पे ना मंदिर में रामलीला हुई थी, हम गए थे, बच्चों का काफ़ी मन था पूरा देखने का। बट 6 बजे से स्टार्ट था, हम 6:30 पहुँचे, पर ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका था। इतना रश, इतना रश। मुझे ना इंडिया के वो बचपन के नवरात्रे याद आ गए, कितने रश में इवनिंग में जब हम मंडप पे जाते थे तो इतना रश होता था, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो मैं तो जाती नहीं थी। और दोनों बच्चे परेशान, उन्होंने तो इतना रश कभी देखा ही नहीं। बोलते हमें नहीं देखना, सब धक्का धुक्की, लाइक लिटरली लग रहा था ना कि वहीं पहुंच गए हैं। तो बस 10-15 मिनट ही रुके, बट काफ़ी अच्छा हुआ था। अगर टाइम से पहले जाके एकदम सामने बैठ जाओ, काफ़ी अच्छा था। एनीवेज, चलो मैं एंजॉय करती हूँ मेरा फेवरेट फूड। कितनी बारी बोल चुकी हूँ फेवरेट फूड, फेवरेट फूड। अगर आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया है ना, हो सके तो एक बारी बना के देखना। अगर आपको सिंपल होमली कंफर्ट फूड अच्छा लगता है ना, तो आई एम श्योर आपको भी ये अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने खाया है और जो बंगालीज हैं जिनको पसंद है, आई एम श्योर आपको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो जाओ, बना के खाओ और इन्जॉय करो। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।
सो गुड इतना अच्छा लग रहा है ना, इमोशंस